अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा के बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए तब से सुनते आ रहे हैं कि नवाज आज वापस आ रहा है, कल आ रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, शहबाज शरीफ की तो जॉब एप्लीकेशन होती है। खान साहब हुकूमत इस वक्त मुश्किल में नजर आ रही है। फ्रेश खान साहब अच्छा फ्रेश इलेक्शन होगा हर 3 महीने के बाद। अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं? ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जब तक वो समझौता खान साहब एक क्वेश्चन थैंक यू। शहबाज शरीफ सर जमानती के सर फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे, शहबाज शरीफ जमानती के सर की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। अब आपको बताएं, वफाकी काबीना ने खुसूसी इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दे दी। 360 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे। 144 अशिया पर टैक्स 17% किया जाएगा। मोबाइल फोन से लेकर खुश्क दूध तक सब महंगा हो जाएगा। IMF शराइत पूरी करने के लिए बजट आज ही कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट मिनी, लेकिन महंगाई का धमाका होगा बड़ा। 360 अरब के टैक्सेस लगेंगे। मोबाइल फोन से लेकर खुश्क दूध तक सब महंगा हो जाएगा। जराये के मुताबिक तरमीमी फाइनेंस बिल में 360 अरब की टैक्स छूट खत्म होगी। टैक्स वसूली का हदफ 271 अरब रुपए से बढ़ाकर 6000 अरब तक ले जाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी भी हर माह 4 रुपए बढ़ाई जाएगी। फी लीटर लेवी को 30 रुपए तक ले जाने का हदफ है। यही नहीं, तरक्याती बजट में भी 200 अरब रुपए का कट लगेगा। बिजली मजीद महंगी करने की भी तजवीज मिनी बजट में शामिल है। फाइनेंस बिल में कस्टम, सेल्स और इनकम टैक्स कवानीन में तरामीम की जाएंगी। पैकेट फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म की जाएगी। दरामदी खुश्क दूध, गोश्त, चिकन और मछली समेत 140 अशियाए जरूरिया पर टैक्स बढ़ाकर 17% किया जाएगा। दरामदी अनाज और बेकरी आइटम्स पर भी टैक्स बढ़ाकर 17% करने की तजवीज है। जानवरों की खुराक पर भी सेल्स टैक्स 17% किए जाने का इम्कान। दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर भी टैक्स लगने का इम्कान है, जिससे अद्वियात मजीद महंगी होंगी। मिनी बजट में मोबाइल फोन मजीद महंगे होने का खदशा। IT इंडस्ट्री पर भी तलवार चलेगी। कारें और सनती मशीनरी मजीद महंगी हो जाएगी। खबर दें आपको कि वफाकी वजीर अमीनुल हक ने IT आलात पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की मुखालिफत कर दी। अमीनुल हक ने काबीना के इजलास में अपने खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। इस मामले पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक चौधरी, क्या तफसीलात हैं? MQM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। जिस राय के मुताबिक आज जब ये वफाकी काबीना का इजलास शुरू हुआ, जिसमें मिनी बजट के हवाले से जो फाइनेंस तरमीमी बिल है उसको पेश किया गया, तो अमीनुल हक जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बाज़ जो आलात हैं, ख़ास तौर पर लैपटॉप है और फ़ोन है और दीगर चीज़ें हैं, उन पर 10% विद होल्डिंग टैक्स की जो बातचीत चल रही थी उसकी मुखालफत की। और उन्होंने कल भी कहा था कि अगर ये टैक्स लगा तो उसकी मुखालफत करेंगे। तो हम आज जब उन्होंने ये बातचीत की तो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि ये जो पैकेज है, उनकी जो तजवीज़ है वफाकी वजीर की, इस पर गौर किया जाए। उनके ये मामला उठाने के बाद ये पता चला है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि गौर करेगी कि जो IT सेक्टर है उसके हवाले से कौन सी चीज़ें, कौन से टैक्स ऐसे हैं जो कि लगाए गए तो ज़्यादा आसान होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के इजलास में MQM के वफाकी वज़ीर से वादा किया है ये कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जो है गौर करेगी और अगर ये टैक्स जो है नामुनासिब हुआ तो फिर इसको विड्रा किया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मिनी बजट से पहले अपोजिशन एक पोजीशन ना ले सकी। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गायब हो गए। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर जाती मसरूफियात के बायस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मालियाती तरमीमी बिल सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन, ईवान में जिसकी आवाज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ ने हाजिरी यकीनी बनाने की भी हदायत की। अहम इजलास में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट की आमद। ताहम अहम इजलास में अचानक खबर आई कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ शिरकत नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर जाती मसरूफियात के बायस नहीं पहुँच सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को ईवान में न आने के इल्जाम आयद करने वाले अपोजिशन अरकान शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। मुल्क की जो मुआशी इंडिपेंडेंस है या मुआशी खुद मुख्तारी कह लें आप, वो सरेंडर करने के जा रहे हैं। IMF को पहले ही ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे चुके हैं। स्टेट बैंक का जो इन्होंने IMF के हवाले कर दिया है, ये हमारा पाकिस्तान का इदारा है और कौमी सलामती के दाव पे लगाई हुई है, तो ऐसे फैसलों की हम मुखालफत करेंगे। अपोजिशन अरकान का मानना है कि वोटिंग के मरले में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यहाँ मौजूद होंगे। हुकूमत की हिकमत अमली से अपोजिशन गैर मुतमईन तो अपने भी नाखुश। ऐसे में मिनी बजट पेश करने की जरूरत क्यों पेश आई, वजूहात बता रहे हैं यासिर नजर अपनी रिपोर्ट में। मिनी बजट से 360 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म। मोबाइल फोन्स, लग्जरी एशिया महंगी। IMF की शराइत पूरी करना हुकूमती अज़म। अवाम पर पार्लियामेंट का मंजूर करदा टैक्स बोझ। मिनी बजट लाने की ये हैं वजूहात। पहले SRO जारी करके वक्तन फवक्तन FBR ने टैक्स लगाता रहता था। टैक्स के नफाज के नाम पर बिल और ऑर्डिनेंस भी आते रहे। अब IMF ने शर्त आयद की है कि टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट पार्लियामान से मंजूर करवाया जाए, जिस पर हुकूमत मिनी बजट ऐवान में पेश कर रही। IMF के दबाव पर पार्लियामान से बजट मंजूरी के लिए हुकूमत टेढ़ी चोटी का जोर लगा रही। उन्होंने सब कुछ लिख के दे दिया है IMF को। मुल्क जो है ना, इन्होंने बिल्कुल गिरवी रख दी है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो है वो फिर जो है IMF कहेगा वो ये करेंगे। ये सारा IMF का हुक्म जो है उसको बजा ला रहे हैं। हुकूमत आई है तो ये एक IMF की कॉलोनी बनाते जा रहे हैं इस मुल्क को। अगर बजट स्पीचेस देखें तो हमने तो जून में ही कौम को ये बता दिया था कि ये नौसरबाजी और हेरा फेरी का सबसे बड़ा फ्रॉड का ये बजट है जो पाकिस्तान की तारीख में पेश किया। आलमी मालियाती फंड्स की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। यासिर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वजूहात कुछ भी हों, अवाम ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि इससे अशिया की कीमतों में इजाफा होगा, महंगाई मजीद बढ़ेगी। देखो, अल्लाह में उम्मीद है कि अच्छा हो जाए, लेकिन बहुत हैवी जा रहा है। पेट्रोल इतनी एवरेज में आ गया कि पैदल घूम रहे हैं। मुतासिर तो पहले से हुआ है साहब, अभी और हो जाएंगे, और क्या है। इसमें गरीबों के लिए काफी परेशानी हो जाती है, मगर अमीरों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, जो 100 रुपया कमाने वाला आदमी है वो कैसे पूरा करेगा। गरीब बंदा तो पूरा नहीं हो सकता। देखो पेट्रोल कितने गया है, डीजल कितने गया है, घी कितने गया है। बहुत ज्यादा महंगाई है, अब अखराजात नहीं पूरे हो रहे। देखिए जो गैस इतनी महंगी है, सवारी आगे से किराया नहीं देती। इंसान की पहुंच से दूर हो रही है। कोई भी इंसान जो है ना वो चीज खरीदने के काबिल नहीं रहा। हर चीज महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो गरीब बंदा है, ठीक है, चलो उसके घर अगर उसने बाइक ले ही ली है तो वो पेट्रोल कहाँ से पूरा करेगा। पहले ही इतना ज्यादा बोझ है तो आवाम क्या करे। महंगाई का तो भाई अगर आप देखें, अभी मैंने ये शूज लिए है, ठीक है, पहले ये मिलते थे 800 रुपए के, अभी मिल रहे 2800 के, तो यानी 3 गुना बढ़ गए हैं। हुकूमत मिनी बजट पेश कर रही है, इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। गैस का, बिजली का बोझ आवाम पे डाल देते हैं। तो मिनी बजट का कोई फायदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है हमें इससे। मिनी बजट किस लिए होती है? वही महंगाई का ले आती है, टैक्सेस वगैरह और चढ़ा देते हैं और सब्सिडी वगैरह वो खत्म हो जाएगा। आवाम पर तो लाजिमन बोझ पड़ेगा, महंगाई आएंगी। तकरीबन ये 350 अरब टैक्स लगा रहे हैं, ये तो आवाम से वसूल हो जाएंगे। अवाम ही नहीं, सनतकार भी मिनी बजट से परेशान हैं। कहते हैं कि टैक्स रियायतें खत्म होने से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। टैक्सेशन इज ऑलवेज इन्फ्लेशन। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो एग्जेम्पशन खत्म करेंगे,
فار شور اس سے مہنگائی تو آئے گی. اب مہنگائی صرف ایک عام آدمی کو متاثر نہیں کرے گی بلکہ یہ مہنگائی جو ہے خود پروڈیوسر کو بھی افیکٹ کرے گی. اب اگر ہم بات کریں مہنگائی تو پھر سے اس مہنگائی کے خلاف ایک تحریک شدت پکڑیں گی. میرا خیال ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں. اس مہنگائی کا اثر اور لوگوں پہ پڑے گا. مہنگائی پہلے ہی زیادہ تھی اور اگر یہی عالم رہا تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی. عام عوام کی یا کم آمدنی والے لوگوں کی کوئی سیلری بڑھ نہیں رہی ہے. جو ایکسپورٹر ہے اس کو فرق نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگ رہا جو ایکسپورٹ بزنس پہ ہو, لیکن جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. یہ اتنا ایک زبردست پاکستانی قوم کے اوپر 300 ارب روپے کا جو بوجھ لادا جائے گا تو اس میں چھوٹے سے چھوٹا بندہ جو ہے وہ اور زیادہ پس جائے گا. ایون امیر آدمی جو ہے اس کے لیے بھی بڑا پریشان گم ہو جائے گا. صنعت کاروں کا جہاں تک تعلق ہے ان کی بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہم وشے سرکل ہے جس میں ہم پھنس گئے, ہماری قوم پھنس گئی ہے کہ اس میں سے نکلنا, کیونکہ ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے, تو اس میں سے نکلنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایشو ہے. پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ حکومت آج منی بجٹ نہیں عوام کا معاشی قتل کرنے جا رہی ہے. حکمران مال بنانے میں مصروف ہیں اور عوام فاقوں سے خودکشی کر رہی ہے. 3.5 سال بعد بھی عمران خان کا منی بجٹ لانے کی وجہ گزشتہ حکومتوں کو قرار دنیا دماغی خلل کا نتیجہ ہے. موجودہ حکومت کا واحد معاشی مقصد اب صرف عوام سے ٹیکس بٹورنا رہ گیا ہے. ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی تجویز بھی تشویشناک ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی حکمت عملی ملک بچانا ہے. منی بجٹ ایوان میں آئے گا تو اپوزیشن لیڈر اور آصف زرداری بھی آ جائیں گے. پاکستان کو ان حالات سے کیسے نکالیں, پبلک کو, عوام کو کیسے نکالیں, ہم اپنی ریسپانسبلٹی کیسے کریں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ڈیل کی کوئی گنجائش ہے اس وقت؟ قائد کی ڈیل ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے. نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو ڈیل اور ڈیل پہ کیسے چلے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ہماری مین نقطہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی, اور یہ راگ میں لاپتا آتا ہوں جب سے میں پارلیمنٹ میں آیا ہوں. یہ اہمیت ڈیموکریسی کی, ڈیموکریسی کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. نون لیگ اگر ڈیل کرتی ہے تو اس کو کیسے کہوں کہ نون لیگ ڈیل کر رہی ہے, چل رہی ہے خبریں, خبریں چلنے دیں. اس ملک میں بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ NRO نہیں دیں گے مگر خود جہاز پہ چڑھا کے آ جائیں. قومی اسمبلی میں کچھ دیر بعد منی بجٹ پیش کرنے والے وزیر خزانہ شوکت علیم کہتے ہیں کہ ملک میں فلاحی ریاست کی بنیاد رکھ دی ہے. عمران خان وہ شخص ہیں جو ریاست مدینہ پر یقین رکھتے ہیں. نچلے طبقے میں خوشحالی آئے گی تب اصل پاکستان بنے گا. ملک میں لیڈر صرف ایک ہی ہے جو عوام کے لیے سوچتا ہے. جب تک وزیر خزانہ ہوں عمران خان کے مشن پر چلوں گا. فلاحی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. ایک شخص آیا ہے جو ریاست مدینہ میں یقین رکھتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان, اور اس نے کہا کہ دیکھیں ہم معیشت کو ضرور ترقی دیں گے, ہم ضرور سب کے لیے یہ کام کریں گے, لیکن انہوں نے کہا غریب کے لیے میں انتظار نہیں کروں گا. نچلے طبقے میں خوشحالی جب آئے گی تو پھر صحیح پاکستان بنے گا. اس وقت ہم کہہ سکیں گے کہ قائد اعظم کا پاکستان آج بنا ہے, اور اس کی پورا کریڈٹ ہم تو سارے وہ جو ہیں جس کو کہتے ہیں فٹ سولجرز ہیں, لیکن جو لیڈر ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان, کیونکہ یہ سیرا انہی کے سر پہ ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں وزیر خزانہ ہوں میں ان کا یہ خواب پورا کرتا رہوں گا. نیب کی وصول کردہ رقم پر متاثرین کا حق ہے. کوئی قانون نیب کو وصول کردہ رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کا پابند نہیں کرتا. نیب نے متاثرہ افراد کو ان کی رقم واپس کی. جن پر کبھی ہاتھ نہ ڈالا گیا نیب نے ان پر بھی ہاتھ ڈالا. چیئرمین نیب کا تقریب سے خطاب, بولے نیب نے 541 ارب روپے کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوریز کی. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہم نے 14 ارب روپے انہوں نے ہمیں پے کیے. 14 ارب روپے, وہ 14 ارب کوئی آ کے نیب کی کسی تجوری میں نہیں بند ہو جاتے. جن لوگوں کا حق تھا, جو مستحقین تھے, جو متاثرین تھے, یہ 14 ارب روپے ان میں تقسیم کیے گئے. کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو نیب کو مجبور کرے کہ جی آپ نے یہ جو ریکوری کی ہے آپ پہلے حکومت کے خزانے میں جمع کریں. حکومت کا حق نہیں ہے. حق اس میں صرف ان متاثرین کا ہے جن کی حلال کی یہ کمائی تھی. پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ نیب نے ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز رجسٹر کیے ہیں ماضی میں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا. کچھ لوگوں نے
चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की। 541 अरब रुपए कहाँ चले गए? 541 अरब रुपए कोई करेंसी नोट नहीं थे जो अलमारी में बंद थे कि मैं आपके सामने गिन के बताता कि जी ये 541 अरब है। उसमें डायरेक्ट रिकवरीज भी शामिल है, इनडायरेक्ट रिकवरीज भी शामिल है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। आज इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 93 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद डॉलर की 177 रुपए 30 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। तज्जियाकारों के मुताबिक मिनी बजट में लग्जरी आइटम्स पर मुमकिना टैक्स निफाज से दरामदी बिल में कमी आएगी, जिसके बायस डॉलर की कीमत में कमी देखी जा रही है। और अब जिक्र कुछ बैनुल अक़वामी खबरों का। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल अपनी तमाम रंगीनियों के साथ जारी है। शॉपिंग फेस्टिवल में ऐसा क्या है कि मुख्तलिफ मुल्कों के सयाह यहाँ खींचे चले आते हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे रिपोर्ट में। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल सयाहत और शॉपिंग का हसीन इम्तिजाज। पूरा शहर फेस्टिवल के रंगों में रंग गया। शॉपिंग फेस्टिवल में शहरियों और सयाहों के लिए खरीदारी और तफरीह के जबरदस्त मौके हैं। You see the DSF not only at the one part of the city, but you see it across the cities. In the past, we used to focus mainly on the shopping and a little bit of entertainment. This year, we are focusing on the retail establishment, how to activate the retail sector, how to activate the malls. दुबई फेस्टिवल में दुनिया भर से मशहूर ब्रांड्स शिरकत कर रहे हैं। यहाँ सभी की पसंद और जरूरत की अशिया मौजूद है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की सेल में 90% तक रियायत भी दी जा रही है, जबकि लकी ड्रॉस के जरिए कीमती तोहफे भी दिए जा रहे हैं। Over the years, added more and more festivals to our calendar. We started off with Dubai Shopping Festival, which is effectively like the crown jewel of festivals that we have here in Dubai. We also had the Dubai Summer Surprises, which followed the shopping festival by a couple of years. शॉपिंग फेस्टिवल दुबई में सयाहत की तरक्की का अहम हिस्सा है। सयाह दुबई के खूबसूरत साहिल और समंदर में वाटर स्पोर्ट्स से लुत्फ अंदोज होने, तारीखी मुकामात, वसी सहरा की सैर और वहाँ की जिंदगी का मुशाहिदा करने, सकाफती रंगों और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के साथ शॉपिंग फेस्टिवल को भी एंजॉय कर सकते हैं। 15 दिसंबर को रंगो नूर की बारिश के साथ शुरू होने वाला दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 30 जनवरी तक जारी रहेगा। सोनिया अब्बास, आज न्यूज, दुबई। दुनिया भर में कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ेगा। मुतादिद ममालिक में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट होने लगे। 7 अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव भी तेज हो गया है। अमेरिका में कोरोना के हमले मजीद तेज। यौमिया केसेस की शरह 2 लाख से तजावुज कर गई। फ्रांस में भी सूरत हाल काबू से बाहर। हर 1 मिनट में 2 अफराद वायरस का शिकार होने लगे। रिकॉर्ड 2 लाख केसेस सामने आ गए। बरतानिया में मजीद 1,83,000 रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। इटली में भी रिकॉर्ड 98,000 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। अर्जेंटीना में भी एक ही रोज में सबसे ज्यादा 42,000, जबकि तुर्की में अप्रैल के बाद रिकॉर्ड 36,600 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। चीन में भी कोरोना के बाढ़ जारी हैं। एक ही रोज में मजीद 156 केसेस रिपोर्ट हुए। उधर सऊदी अरब में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बाद मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले के साथ नमाज की अदायगी और तमाम SOPs पर अमल करना होगा। यहाँ पर आपको बताएं कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस का सुनामी ला रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार कर दिया। खबरदार किया है कि अमेरिका और यूरोप समेत मुतादिद ममालिक में ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार बहुत तेज है। बढ़ते केसेस पर सेहत के अमले और मुश्किलात से दो चार निजाम सेहत पर मजीद दबाव पड़ेगा। सिर्फ वैक्सीनेशन और एहतियात से ही वबा के फैलाव को रोका जा सकता है। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 0.95% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 50,662 टेस्ट किए गए। 482 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 28,921 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 639 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 。 . 。 । 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . .
एनसीओसी ने मुल्क भर में 2 रोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला कर लिया है। एनसीओसी हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स स्टाफ पूरा साल कौमी हदफ के हुसूल में मसरूफ अमल रहा, जिसके बायस वैक्सीनेशन स्टाफ को आराम देने के लिए 1 और 2 जनवरी को वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। 3 जनवरी से इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज दोबारा होगा। लाहौर से ओमिक्रॉन के मजीद 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट, नमूने टेस्ट के लिए लैब भिजवा दिए गए हैं। लाहौर से अब तक 13 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब में कोरोना की 5वीं लहर में तेजी के खदशात बढ़ गए हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मुश्तबा केसेस रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान सिर्फ लाहौर से 30 अफराद के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भिजवाए गए हैं, जिनके नताइज आइंदा 3 रोज में मुतवक्के हैं। चंद रोज कबल कौमी इदारा सेहत की जानिब से लाहौर से 13 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक की गई थी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।